ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सतगुरुवार के दिन की विशेष गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने बहुत अच्छी प्रकार से सावधानी की मुरली सुनाई है। वैसे तो मुझे लगता है कि करीब एक सप्ताह से बहुत स्ट्रॉन्ग मुरलियाँ चल रही हैं, परंतु आज की मुरली विशेष बाबा का कहना है कि गज को ग्राह ने खाया, ये कहावत आती तो ऐसा नहीं कि कोई हाथी पानी में जाता और वहाँ पर ग्राह ने उसको खाया, परंतु तुम बच्चों की ये बात है। तुम बच्चे बेशक कोई महारथी भी है, बहुत होशियार बच्चे भी हैं, परंतु कहाँ न कहाँ यदि गफलत हो जाती तो फिर माया उसको अच्छी तरह से उसका फ़ायदा उठाती और बिल्कुल नीचे खींच लेती। तो बाबा की मुरली बड़ी मीठी भी है और सावधान वाली भी है। यह है 6 तारीख की अक्टूबर मास की मुरली। मीठे बच्चे, जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेंगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। इसीलिए अपनी संभाल करो, खबरदार रहो। प्रश्न: इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? बाबा की बहुत अच्छी बात बाबा सुनाती हैं। इस क्लास में वही बैठ सकता जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है। यहाँ बैठने वालों की अव्यभिचारी याद चाहिए। अगर यहाँ बैठे औरों को याद करते रहे तो वह वायुमंडल को खराब करते। ये भी बहुत बड़ी डिससर्विस है। यहाँ के कायदे कड़े होने के कारण, वो भी प्रैक्टिकल देखा, तुम्हारी वृद्धि कम होती है। अभी तो बहुत वृद्धि हो गई, परंतु तो भी बाबा की पहचान तो अब तक कोटों में कोई है। प्रश्न: किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? बिल्कुल विजिबल साइन है, इनकॉग्निटो नहीं, परंतु अवस्था वैसे तो कहेंगे अंदर गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, परंतु फिर इस बात में तो वो बात बिल्कुल स्पष्ट प्रत्यक्ष हो जाती। इस रोगी भोगी दुनिया में कभी कोई पेपर आता और रोने लगते तो अवस्था का पता पड़ जाता। तुम्हें रोने की मना है। बहनों को तो आंखों से पानी आता, भाइयों को आंखों से पानी न भी आए, परंतु अवस्था का चेहरे से तो पता पड़ता। तो बाबा कहते हैं कि इस रोगी दुनिया में कुछ भी हो जाए, स्थिति अपनी अचल अडोल रहे। और गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। ये किसने कहा? प्राणी अथवा आत्मा। कहते हैं ना, इनके प्राण निकल गए तो आत्मा निकल गई ना, तो प्राण आत्मा को कहेंगे न कि शरीर को। अब आत्माओं से बाप पूछते हैं, पाप आत्मा हो व पुण्य आत्मा हो, तो सभी अपने को पतित तो मानते हैं ना। तो बाप कहते हैं
अपनी आत्मा से पूछो कि हमने कौन कौन से पाप किए हैं, कब किए हैं। पाप आत्मा तो सभी है ना, परंतु नंबरवार तो होती ही है। तो नंबरवार पुण्य आत्मा कौन है? नंबर 1 पाप आत्मा कौन है? भारत पावन था, अब पतित है। आज सभी मनुष्य मात्र, बाबा देखते हैं सारे विश्व की हालत, सभी मनुष्य मात्र माया के गुलाम बन गए हैं। आधा कल्प माया के गुलाम बनते हैं, फिर माया को गुलाम बनाते हैं। तब उन्हों को पुण्य आत्मा कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। वह अब कहाँ गए? क्या कहाँ ऊपर में आसमान में कहाँ बैठे हैं? सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं थे, परंतु उनकी पूरी डिनेस्टी थी। उस समय के भारत को पावन कहा जाता था। वहाँ दैवी गुण वाले मनुष्य रहते थे। कहते हैं सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो पुण्य आत्मा ठहरे न। फिर कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। तो वो अहिंसक भी थे। हिंसा के 2 अर्थ है। ये तो सिर्फ भगवान ने आकर के बताया है। 2 प्रकार की हिंसा, साधु समाज कोई भी ऐसे नहीं जो ये बात स्पष्ट बताए। हिंसा माना किसका घात करना, मारना। घात भी 2 प्रकार का होता है। एक काम कटारी से मारना, दूसरा किसको क्रोध से मारना। ये भी हिंसा है। इस समय सब पाप आत्मा है। कहते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो नंबरवार होते हैं ना, परंतु है पाप आत्मा। तो जब बाप आता है तो बाप को पहचानना चाहिए। कहते हैं परम पिता, तो उनका कोई पिता नहीं, वो सबका पिता है, वो सबका टीचर है। परम पिता जो परम धाम में रहते हैं, उनको कोई बाप नहीं है। उस दिन बाबा ने स्पष्ट किया कि ब्रह्मा बाबा को बाप तो है, परंतु माँ नहीं है। तो आज बाबा बता रहे हैं कि शिव बाबा को तो न बाप है न माँ है, वो तो सबका, बाकी सबका बाप होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी बाप है। कहते हैं शिवाय नमः। तो बाप हुआ ना, बाप पुनर्जन्म में नहीं आते। भगवान की विशेषता, और सब मनुष्य आत्माएं पुनर्जन्म में आते और भगवान पुनर्जन्म रहत। तो पुनर्जन्म में नहीं आते, परंतु कल्प में एक बार जन्म लेते। कहते हैं शिव जयंती। तो जन्म हुआ ना, शास्त्रवादी तो नहीं जानते शिव कैसे जन्म लेते हैं। कहते हैं शिवरात्रि। रात्रि कौन सी? रात्रि में मनुष्य अंधकारवश धक्का खाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में भी कहते हैं
गंगा स्नान करो। तो मतलब जब गंगा को याद करते हैं, पतित पावनी कहते हैं और वहाँ जाते हैं, तो उसका मतलब हम पतित हैं। चार धाम की यात्रा करो, ये करो, तो धक्के हुए ना। ये हो गई रात। रात में गिरना होता, कुछ नजर नहीं आता। तब बाबा कहते हैं कि जितना भी करते चलो, आत्मा गिरती ही रहती। सतयुग रहता है दिन, सतयुग में है सुख। वहाँ परमात्मा को याद करने की दरकार ही नहीं। कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, तो भगत बाप का सिमरन करते हैं, साधना करते हैं, तो पतित ठहरे ना। तो पतित भारत को ही कहेंगे, क्योंकि भारत ही पावन था। जब देवी देवता धर्म था, पवित्र आत्माएं थी, सतयुग में और धर्म होते नहीं। बाकी और धर्म की जो पतित आत्माएं हैं, वह सजाएं खाकर परम धाम में रहती है। सबका घर एक, सबको जाना है जरूर, परंतु फिर नंबरवार जो पावन बनते और जो कुछ हिसाब किताब रहा है, तो उसको चुकता करना होगा। सतयुग में आती नहीं। सतयुग में सुख, शांति, संपत्ति सब थी, कोई बात की मिसिंग नहीं। वहाँ है ही प्रारब्ध। यहाँ तुम बच्चों की अभी है एक मत। सब कहेंगे श्रीमत है श्रेष्ठ, हमें श्रीमत पर चलना है। तो बाबा कहते हैं कि अभी जो सब बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं, सबकी एक मत। वहाँ एक घर में है अनेक मत। बाप गणेश को याद करेगा, तो बच्चा हनुमान को, तो अनेक मत हुई ना। यहाँ बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। ऐसी तो किसको भी बाबा कह देते हैं। गांधी भी बापू था ना, परंतु सबका बाप नहीं था। ये है बेहद का बाप। बाबा का कर्तव्य है एक तो आकर पतित से पावन बनाना, और दूसरा ज्ञान शक्ति के आधार से पावन बनते योग बल से, और दूसरा बहुत बड़ा भगवान का कर्तव्य, बाप आकर जंजीरों से छुड़ाते हैं। भक्ति की भी जंजीरें हैं। मनुष्य आत्माओं की बातें मानकर चलना, भिन्न भिन्न बातों का अभ्यास करना, ये सब भक्ति की अंधकार की मत जंजीरें। ये समझते थोड़ी हैं कि हम पतित हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। तुम एक सत्य बाप को मानते हो, और सत्संग में जाओ तो कोई मना नहीं करेंगे। यहाँ तो बिल्कुल मना की जाती। कितनों की कहानियां हैं, कितने बंधन में आ गए, क्योंकि कहते थे हमको बाबा के सेंटर पर जाना है। जब तक बाप को नहीं जाना है, तब तक क्लास में नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब तक याद नहीं, तब तक लायक नहीं। माया ना लायक बना देती।
कहते हैं, मुझ निर्गुण हाड़े में कोई गुण नहीं। ये सब गाते हैं, गोया सब पतित है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी गाली देते हैं। उनकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। कमाल है, इतने ऊंच देवताओं की भी गिलानी, ब्रह्मा बाप की भी और फिर शंकर की भी, विष्णु की कम, परंतु शंकर के लिए धतूरा पीता था, गणेश अपने बेटे का सिर काट लिया। ये कहानी अब कितनी रोचक बातें हैं, गिलानी की बातें। और ब्रह्मा बाप का तो इस समय भी कलयुग के अंत में कितनी गिलानी, परंतु बाबा जानते हैं कि ये सब कुछ भक्ति में होगा ही। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती। अगर यहाँ कोई बैठकर भी औरों को याद करता रहे तो वह व्यभिचारी याद हो गई ना। भल याद पूरी रीति ठहरती नहीं है, क्योंकि माया बुद्धि योग तोड़ देती है। फिर भी बाप तुम्हें माया तोड़ने की कोशिश करती और कहाँ कहाँ सफल भी रहती। और बाबा क्या कहते हैं, बाप तुम्हें बुद्धि योग लगाना सिखलाते हैं। बाबा भी रोकता नहीं, माया कुछ भी करती रहे, बाबा प्यार से हम बच्चों को समझाते रहते हैं, मदद करते रहते हैं। अंत में तुम्हारी याद ठहर जाएंगी। तब अंत के लिए गायन है कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये संस्था इसीलिए वृद्धि को नहीं पाती क्योंकि यहाँ के कायदे कड़े हैं। मुझे 2 आत्माओं की कहानी तो याद है, अनेक और कहानियां भी होंगी, परंतु एक माता पूना में थी और वो बिल्कुल जो वासवानी का सत्संग है वहाँ पर पक्की पक्की चेली थी। मीन्स सारा परिवार, उसके दादे परदादे सब उसी के ही थे, तो इतना उसका पक्का। परंतु फिर उसको पता नहीं कैसे बाबा की पहचान मिली तो वो ज्ञान सुनने लगी, परंतु उसके मन में था कि मुझे अपने गुरु को जरूर बताना चाहिए, सच्चा रहना चाहिए। तो गुरु के पास गई और उसको बताया कि अभी मैं ब्रह्मकुमारियों का ज्ञान सुन रही हूँ और मुझे बहुत पसंद आ रहा, मुझे बहुत प्राप्ति हो रही। तो वो गुरु भी उसको ध्यान से देख करके फिर कहता है कि मेरी तरफ से तो छुट्टी है, मैं जानता हूँ कि वो बहुत ऊंचा मार्ग है, परंतु शेर ही उस मार्ग पर चल सकता और कोई नहीं जा सकता। तो तुम अपने को शेर समझो, इतनी ताकत है, तो मेरी तरफ से छुट्टी है। तो फिर वो तो बाबा की पक्की बच्ची बन ही गई और बहुत सेवाएं भी उसने की, और एक और की भी इस तरह से ही कहानी है। परंतु कई गुरु भी है जो जानते हैं कि ये मार्ग इतना सहज नहीं है। एक तरफ कहेंगे बाबा का प्यार है तो बहुत सहज है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरफ कायदे जो बाबा ने बना के दिए हैं हम सबको सतो प्रधान बनाने के लिए, कायदे वैसे नहीं बने हैं, परंतु बाबा हमें मदद दे रहा है। कल रावण का घात किया, परंतु रावण तो अभी तक संसार में घूम रहा, परंतु बाबा सचमुच हमें रावण पर जीत पाने की इतनी अच्छी बातें सुनाता है जिससे हमें शक्ति मिले। परंतु बाबा कहते हैं कि कायदे बड़े कड़े हैं। जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक क्लास में बैठ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ
अव्यभिचारी याद चाहिए। कोई सच खंड का मालिक नहीं बना सकता है। तुम सच खंड के मालिक बाप द्वारा बनते हो। अब तो झूठ खंड है। कहते हैं ना, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। आधा कल्प ऐसे ही चलता है। समझो, बाप ज्ञान में आता है तो रचना को भी पावन बनाना पड़े। अगर बच्चे पवित्र नहीं बने तो कपूत ठहरे। घर में अगर एक पवित्र बने, दूसरा न बने तो झगड़ा हो पड़ता। इसीलिए मनुष्य का हृदय विदीर्ण होता। यहाँ सुनते तो अच्छा अच्छा कहते, परंतु फिर बाहर गया तो फिर वैसे ही बन पड़ते। समझते हैं, सन्यासी तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र हो नहीं सकते, तो हम कैसे रह सकेंगे? परंतु यहाँ तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बच्चे भी कहते हैं हम पवित्र बनेंगे। आधा कल्प तो हमने पुकारा है कि सद्गति दाता आओ, तो अब वो आए हैं। तो अब उनकी मानेंगे या भला किसी दूसरे की मानेंगे? इतनी तो समझ हो कि कौन हमें मत दे रहा, किस लिए दे रहा। तो बाबा कहते कि अच्छी तरह से वो समझ करके अपना चॉइस करो। बाप कहते हैं अगर नहीं मानेंगे तो सत्युग में कैसे चल सकेंगे? अगर बाप का बच्चा नहीं तो कपूत ठहरा ना, फिर ठहर कैसे सकेंगे? उनका रहना मुश्किल हो पड़ेगा। हंस और बगले हो गए, इकट्ठे कैसे रह सकेंगे? अच्छा, बाबा के पास सारी कहानियां हैं। कहाँ स्त्री पवित्र बनती, पति पवित्र नहीं बनता तो स्त्री पुकारती है। बाप कहते हैं बच्चे तुमको सहन करना पड़ेगा। अच्छा, सहन नहीं होता, उससे बाहर है तो और बाबा की बहुत प्रैक्टिकल राय है। अच्छा, जाकर काम करो। और वो कहेंगे हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको कौन सा काम मिल सकता? तो बाबा का उत्तर है बर्तन मांजो, रोटी टुकड़ा ही तो चाहिए ना। विकार में जाने से तो बर्तन मांजना अच्छा है ना। बच्ची को लौकिक बाप भी असाइलम नहीं देते। पति ज्ञान में आए उसकी कहानी, पत्नी ज्ञान में आए उसकी कहानी, बच्ची ज्ञान में आए उसकी कहानी। बाबा हर प्रकार से एक एक को बिल्कुल क्लियर राय दे रहे। वो भी कहेंगे हमने तेरा हाथ इसीलिए बांधा है विकार में जाना पड़े। परंतु परलौकिक बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतरे। उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि बाबा तो कहेंगे विकारों का दान दो, गुरु लोग कहेंगे पैसे का दान दो तो ग्रहण उतरे। तो वो तो उनकी जेब में चला जाता है पैसा। चंद्रमा माफिक 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है ना, अभी 9 कला। अभी तो सब पतित है। कहते हैं ना हम पतित है, फिर कहो कि तुम नरकवासी हो तो बिगड़ते हैं।
खुद कहेंगे हम पतित है, परंतु नरकवासी का शब्द इतना कड़ा लगता है जो उनको अच्छा नहीं लगता। इस समय यथा राजा तथा प्रजा सब पतित है। सतयुग है श्रेष्ठाचारी। सतयुग में कोई रोता नहीं, तो तुमको भी यहाँ रोने का हुक्म नहीं। रोते तो गोया अवस्था की कमी है। जब बाप 21 जन्मों की बादशाही देते हैं तो रोने की क्या दरकार, परंतु ये भूल जाते हैं। ये रोगी दुनिया है, भोगी दुनिया है। सतयुग निरोगी योगी दुनिया है। यहाँ तो बाप को याद करना है। याद नहीं करते तो डिससर्विस करते हो, क्योंकि वायुमंडल खराब करेंगे। यहाँ तो सब है ही पतित, तो पतित को दान करने से तो पावन बन न सके। पतित को दिया तो वो काम ही पतित करेगा। यहाँ तो पतितों का पतितों से व्यवहार है, वहाँ तो पावन का पावन के साथ व्यवहार होगा। व्यभिचारी अक्षर तो बुरा है ना। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी थी, शिव की ही पूजा करती थी। पीछे देवताओं की भक्ति शुरू की, पीछे रजोगुणी भक्ति कहा जाता। अभी तो मनुष्यों की पूजा करने लग पड़े हैं। सन्यासियों के चरण धोकर पीते हैं। मनुष्यों की पूजा को बाबा बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द कहते हैं, भूत पूजा कहा जाता है, अर्थात 5 तत्वों के बने हुए शरीर की पूजा। समझते कुछ भी नहीं। तब कहा जाता है अंधे के औलाद अंधे, तुम हो सजे की औलाद सजे। तो वह धक्के खाते रहते हैं। कहते हैं बाबा एक और भक्ति की बात याद करते, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शंकर। ये भी कहना रॉन्ग है। क्यों? बाबा एक्सप्लेन करते, विष्णु तो है सतयुग में रहने वाला, वो तो अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। बाकी है ब्रह्मा गुरु, वह भी तब जब इस तन में बाप आए। जब तक बाप नहीं आते तब तक ये भी किस काम के। ब्रह्मा बाबा की अति नम्रता। बेहद का बाप कहते हैं, जो मेरी श्रीमत पर चलता वही मेरा सपूत बच्चा है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस निकालती है, ऐसे ही ये पांडव गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस निकालती है कि पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं, बाबा का मुख्य मंत्र, देह सहित देह के सब संबंध भूल माम एकम याद करो। तो शरीर से बुद्धि योग तुरवाती हैं और आत्मा की परमात्मा से सगाई कराती हैं। तो बाप को याद करना चाहिए और शरीर से भी ममत्व निकालना है। मोह जीत की भी एक कहानी है ना, तो तुमको भी मोह जीत बनना है। सत्य की कहानी कि हर एक राजा सहित रानी सहित सब उसके
अंदर रहने वाले, बाहर रहने वाले सबसे बोला कि फलाना जो प्रिंस है वो वहाँ गया था जंगल में और फिर वहाँ उसका मौत हो गया है। तो वो टेस्ट कर रहा था और हर एक बस शांति से सुन करके कान हिलाते थे, कुछ और कहते नहीं थे। तो ये कहानी संगम युग की कि जो भी बाबा के बच्चे हैं, राजा है, रानी है, सर्व जो भी है, उनको मोह जीत बनने का यादगार वो कहानी है। तो प्रैक्टिकल बच्चों ने ये सब कार्य किए हैं, तब वो यादगार बना द्वापर में। तो अब हम खुद को देखें कि कहाँ तक अपने शरीर से भी हर प्रकार से मोह जीत बने हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुमको भी मोह जीत बनना है। ये है युद्ध का मैदान। इस युद्ध में जरा भी गफलत की तो माया हप कर लेती। कहती हैं कि गज को ग्रहा मगरमच्छ ने पकड़ा। कोई ऐसी बात नहीं है कि गज अर्थात हाथी कोई पानी में गया, ग्रह ने पकड़ लिया, नहीं, ये यहाँ की बात है। अच्छे अच्छे महारथी हैं, बहुतों को समझाते भी हैं, सेंटर्स भी खोलते हैं। अगर उन्होंने भी जरा गफलत की तो माया हप कर लेती है। ऐसे हप करती जो बाप के संग से ही भगा ले जाती। सर्वशक्तिवान माया का राज चल रहा है कलयुग के अंत तक। पुरानी दुनिया में चले जाते, इसीलिए बड़ी संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि माया से बॉक्सिंग है। मालूम है, जानते हैं ये सब कुछ होगा, परंतु खुद को हम बचा करके, सावधान होकर के बाबा की याद की शक्ति से चलते रहें। ये बिल्कुल समझने की बातें हैं, सिर्फ सत सत करने की बात नहीं है। सत सत तो भक्ति मार्ग में करते हैं कि फलाना नाक से पैदा हुआ, ये भी सत। हनुमान पवन से पैदा हुआ, हाँ जी सत्य। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। यहाँ तो ज्ञान की बातें हैं जो धारण करना है। माया से युद्ध करनी है। अगर बाप का बनकर कोई पाप कर्म किया तो और ही 100 गुना दंड मिलेगा। तो बाबा बहुत खबरदार करते हैं। उस समय साकार में भी बाबा के सामने बाबा याद दिलाते थे कि बाबा तो मददगार है, तो अच्छी तरह से बाबा से शक्ति ले लो। परंतु आज भी बाबा हम सबको यही सावधानी देते हैं कि अब जो कुछ परिवर्तन करना है, अभी वो समय चल रहा। तो बाबा बहुत खबरदार करते हैं। देखो, अब तो बाप दादा सन्मुख बैठ पढ़ा रहे हैं। अब ये थोड़ी कहेंगे हे भगवान, नहीं। शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर बनते हैं। शिव बाबा का बच्चा पहले 1, फिर 3। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए 5 विकारों का पूरा दान दे ग्रहण से मुक्त हो जाना है।
सारे विश्व पर राहु का ग्रहण। तो बिल्कुल अपना लक्ष्य को पक्का रखें कि हमें तो बिल्कुल संपन्न बनना है। दूसरा, बाप का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना है। शरीर से भी ममत्व निकाल मोह जीत बन जाना है। वरदान बिल्कुल जो आज की मुरली है उसके कनेक्शन से ही है। अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन जा रहे हैं। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी सृष्टि बन रही है। ऐसे जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजधारी बनते हो। अभी का ताज पहना हुआ देख बाबा तो खुश होते। हम भी अपने ताज को देख उस अनुसार अपनी चाल चलन को सुधारते रहें। स्लोगन, न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। अनेक बातें आकर्षण करने वाली, खींचने वाली नजदीक आती है, परंतु हम न्यारे और बाबा के वर्षे के अधिकारी बनकर अपने को बचा सकते हैं। न्यारा होना भी बहुत ही आवश्यक है। अपने देह से, देह के संबंध सभी से, और फिर साथ साथ इतना अधिकार जो हम बाबा से पूरा वर्षा ले रहे हैं, तो वो नशा रहे, वो भूले नहीं। बाकी तो अभी गुरुवार का दिन मीठे बाबा को भोग लगाएंगे कुछ चंद घड़ियों में ही। तब तक आपको मोइनी दीदी का न्यूयॉर्क से याद प्यार भी देना था, और उसमें भी अभी न्यूयॉर्क में बहुत सुंदर ढंग से फ्लोरिडा की 40 वर्ष की एनिवर्सरी मनाई। 40 वर्ष पहले दादी जान की, मोइनी दीदी, मैं और वहाँ की हरदेवी बहन, चंद्रू भाई, शीला बहन, कई यहाँ पुराने जो बैठे हैं उन सबको जानते हैं। तो हम सब मायामी में इकट्ठे हुए थे कि किस तरह से अमेरिका की सर्विस बढ़े, और फिर तुरंत ही फिर ऐसा निमंत्रण मिला जो सेवाएं बढ़ती गई। शशि दीदी आ गई हैं, भोग लगाएंगे, बाबा के पास चलेंगे।